नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। पुलवामा के 2 भाइयों ने कायम किया वर्मी कंपोस्ट यूनिट। मिशन जे के ग्रीन उधमपुर ने दिया सीड्स बॉल तसव्वुर। वादी के पंचों और सरपंचों के लिए तजुर्बाती टूर का एहतमाम। जम्मू शहर की खूबसूरती के लिए वर्टिकल गार्डन का मंसूबा। कश्मीर स्कूल ऑफ डिजाइन दस्तकारी सन्नत को फरोग देने का नया मरकज। वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक खाद की ही एक शक्ल है। इसको बनाने के लिए 10 बाई 3 फुट का प्लेटफॉर्म दरकार होता है और इस खाद को किसी दरख्त या किसी सायेदार जगह के नीचे बनाया जाता है। प्लेटफॉर्म को ज़मीन की सतह से ऊंचा रखा जाता है। प्लेटफॉर्म को 1.5 फुट ऊंचा करके जालीनुमा बना दिया जाता है। इसी सनती यूनिट को पुलवामा के 2 भाइयों ने हुकूमती ताउन और स्कीम से मुस्तफीद होकर कायम किया। कैसे इन 2 भाइयों ने ये कारनामा अंजाम दिया, देखिए ये खास रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले 2 सगे भाइयों ने वादी कश्मीर में खास तौर पर अपने आबाई जिले में रोजगार पैदा करने के लिए हुकूमत की मदद से एक वर्मी कंपोस्ट यानी ऑर्गेनिक खाद तैयार करने का एक सन्नती यूनिट कायम किया है। बिलाल अहमद शेख और उसका भाई मुनीर अहमद शेख, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों का एक छोटा सा ग्रुप पुलवामा के गांव मुरन में बायो खाद और बायो कीड़े मार दवाइयां बनाने में मसरूफ हैं। ये मुरन में जो यहाँ पे एक बड़े अच्छे एक हमारे किसान हैं, उन्होंने एक वर्मी कंपोस्ट का यहाँ पे एक अच्छा यूनिट उन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया हुआ है और वो इतना अच्छा वहाँ पे काम कर रहे हैं और लोगों को वहाँ से ही जो अपनी खाद वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं वो लोगों को दे रहे हैं। और वर्मी कंपोस्ट में आपको बता दूं कि ये जो हमारी ये खाद जो तैयार होती है ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है, प्योरली है। और इस टाइम में जबकि हम ऑर्गेनिक फूड्स की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, उसमें ये खाद बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। बिलाल का इस सनती यूनिट कायम करने के हवाले से कहना है कि जम्मू कश्मीर ज़राअत और बागबानी के महकमा जात ने उन्हें यूनिट के लिए तकनीकी मदद फराहम की। उन्होंने कहा कि मैं एक निजी इदारे में बतौर उस्ताद काम करता था, लेकिन ये मुझे काफी आमदनी फराहम नहीं कर रहा था, लिहाजा मैंने और मेरे भाई ने एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट कायम करने का फैसला किया। उन्होंने मजीद कहा, हमें ज़राअत और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद मिली, जिन्होंने हमें तकनीकी मदद फराहम की। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ने भी इसमें मतलब टेक्निकल सपोर्ट दिया, उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन हेल्प की, जिसकी मदद से ये अल्लाह का फजल करम से ये यूनिट इस टाइम खड़ा हुआ है। साथ में हमने ये जो PMGP जो स्कीम आई है, यहाँ का जो बैंक मैनेजर था उसने कहा कि आप तो वेल एजुकेटेड पर्सन हो, आप खुद अपना ये यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने वहाँ से एक मतलब वो जो स्कीम थी उसका फ़ायदा उठाया और इस टाइम तकरीबन अल्लाह के फजल करम से 5-10 बंदे हैं इस यूनिट में जो काम कर रहे हैं, वो भी अपना रोज़गार कमा रहे हैं और मैं भी अपना रोज़गार कमा रहा हूँ यहाँ। वर्मी कंपोस्ट ऑर्गेनिक खाद की ही एक शक्ल है। इसको बनाने के लिए 10/3 फुट का प्लेटफॉर्म दरकार होता है और इस खाद को किसी दरख्त या किसी सायेदार जगह के नीचे बनाया जाता है। प्लेटफॉर्म को जमीन की सतह से ऊंचा रखा जाता है। इस यूनिट के बारे में मुनीर अहमद कहते हैं कि हम मिट्टी की जांच करते हैं और किसानों के फायदे के लिए बायो फर्टिलाइजर तैयार करते हैं और तमाम किसानों को अच्छे नताइज मिले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा वर्मी कंपोस्ट बनता है तो उसमें हम लोग अपने फर्टिलाइजर्स उसमें ऐड करते हैं और लास्टली हम उस पर ट्रीट करते हैं जो हमारा बायोफाइसाइड है, पर्टिकुलरली ट्राइकोडर्मा।
तो वो हम इस पे ऐड करते हैं। इस पे हमारा ऑलमोस्ट 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जितने भी फार्मर्स ने लिया है, यहाँ पर एडजेसेंट फार्मर्स है, तो हर किसी का रिजल्ट अच्छा आया है। तो डिमांड इसकी अच्छी खासी है और प्रोडक्शन हमारी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी करना चाहता है तो करने के लिए वो आ सकता है और देख सकता है यहाँ पर जो हमारा यूनिट है, तो उस पे वो जो भी उसको क्वेरीज है वगैरह या सीखने के लिए वो आ सकता है। इब्तिदा में दोनों भाइयों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हुकूमत की मदद से उनका यूनिट काफी मकबूल हो गया है और इस यूनिट में इस वक्त 15 अफराद को मुलाजमत दी गई है। फवाइद के बारे में बात करते हुए यूनिट के एक मुलाजिम अब्दुल करीम कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कल्चर की मदद से सब्जियों का मयार भी बेहतर हो रहा है और मुस्तकबिल में किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। हाँ, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है जिसके तहत ये वाले स्पॉन्सर करते हैं थ्रू DIC। और इसके अलावा हमारी जो अपनी डिपार्टमेंट की स्कीम है MIDH है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, या PMDP है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हम भी उसमें फंडिंग करते हैं, लेकिन हम छोटे यूनिट्स के लिए करते हैं। और जो DIC ने ये प्रोजेक्ट जो उनको दिए वो बड़े यूनिट के लिए। हाँ, छोटे किसान जो हमारे पास आ सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकते हैं। इसमें हम उनको 50% सब्सिडी, यानी कि अगर 1 लाख का उनका यूनिट बनता है उसमें हम 50,000 तक का उनको सब्सिडी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, और वो वहाँ पे अपना यूनिट तैयार करके वहाँ पे खाद तैयार करके अपने लिए और आगे लोगों को भी वहाँ से दे सकते हैं। सरकार ने बेरोजगार नौजवानों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मुरतब की हैं। नौजवानों को इन स्कीमों का फायदा उठाकर अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहिए। जैसे पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले 2 भाइयों बिलाल अहमद शेख और मुनीर अहमद शेख ने सरकारी स्कीम से फायदा उठाकर अपना मुस्तकबिल ताबनाक बनाया। ये दोनों भाई आज न सिर्फ अपने लिए रोजगार हासिल कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। मिशन जे के प्रोग्राम के तहत सुबह जम्मू के जिला उधमपुर में फॉरेस्ट डिवीजन उधमपुर 60,000 सीड बॉल्स तैयार करने में मसरूफ है, ताकि जिले के मुश्किल तरीन इलाकों में शजरकारी को यकीनी बनाया जा सके। क्या है मिशन जे के ग्रीन और क्या है सीड्स बॉल का तस्वुर, देखिए ये खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता माह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT जम्मू से ग्रीन जेके 2021 मुहिम का आगाज किया और इस साल जम्मू कश्मीर में 1.30 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया। इस मिशन के पेश नजर उधमपुर फॉरेस्ट डिवीजन आगे आया और जिले के हर कोने में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने का अमल शुरू किया। इस वर्ष हमने करीब 1.5 लाख के करीब हमने पौधे लगाए हैं, नर्सरी में ग्रो किए हैं, और करीब अब तक हम 50,000 से ऊपर पौधे जो हैं वो डिफरेंट एजेंसीज को दे चुके हैं। जैसे कि हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को दिए, स्कूलों को दिए, कॉलेजेस को दिए, और हमारी ये मुहिम अभी चल रही है। करीब 30,000 पौधा हमारा अभी और ज़्यादा प्लांटेशन ड्राइव्स में चला जाएगा। सेंट्रल नर्सरी मांद टिकरी में उधमपुर फॉरेस्ट डिवीजन ये पौधे एक खास मंसूबे के तहत सीड बॉल्स तैयार करता है। जिला उधमपुर के पहाड़ी इलाके को देखते हुए सीड बॉल्स तस्वुर बुलंद पहाड़ी और मुश्किल तरीन इलाकों में पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। सीड बॉल्स का तस्वुर एक बहुत ही नायाब तस्वुर है। बीज की गेंदे या सीड बॉल्स वो बीज होते हैं जो मिट्टी के मादे में लपेटे जाते हैं और फिर सुखाए जाते हैं। ये सीड बॉल मिट्टी और खाद का मुरक्कब होता है। उधमपुर हुकूमत की शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पौधे तैयार किए जा रहे हैं। अभी हम 60,000 से ज़्यादा सीड बॉल्स जो है डिफरेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर चुके हैं और बहुत सारे डिग्रेडेड पैचेस में लॉन्च कर चुके हैं। इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी टू लॉन्च है, इजी टू एक्सेसिबल है। सीड बॉल्स जो है मॉइस्चर कंटेंट के साथ सीड रहता है और वो जहाँ पर भी लॉन्च करेगा वहाँ पर स्पेशली लुकिंग एट द कंडीशंस राइट नाउ, जैसे अभी मॉइस्चर है सॉइल में बहुत, वो ग्रो करेगा। मिशन जे के ग्रीन को सीड बॉल्स तस्वुर
हकीकत में तब्दील कर रहा है। इस प्रोग्राम के तहत सूबा जम्मू के जिला उधमपुर में फॉरेस्ट डिवीजन उधमपुर 60,000 सीड बॉल्स तैयार करने में मसरूफ है, ताकि जिले के मुश्किल तरीन इलाकों में शजरकारी को यकीनी बनाया जा सके। हुक्काम का कहना है कि हमारा मिशन जम्मू कश्मीर में 1.30 करोड़ पौधे लगाने के हदफ को हासिल करना है। जो हमारी मांड नर्सरी है इस रेंज की, उधमपुर रेंज की, उसमें हमने 1.5 लाख बूटा पैदा किया, जिसको हम तरह तरह के ड्राइव्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने BSF उधमपुर को प्लांटेशन ड्राइव करके हमने 10,000 बूटा लगाया। इस तरह करके हमने अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे CRP, SBI और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को हमने बूटे प्रोवाइड करके, पेड़ प्रोवाइड करके हमने प्लांटेशन ड्राइव की ग्रीन इंडिया के मिशन के तहत। उधमपुर में कामयाब नताइज हासिल होने के बाद सीड बॉल्स का तस्वुर बहुत जल्द पूरे जम्मू कश्मीर में नाफिज हो रहा है। हुकूमत ने वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पंचों और सरपंचों के लिए एक तजुर्बाती टूर का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों को पंजाब भेजा गया ताकि वो वहाँ नाफिज पंचायती राज से मुस्तफीद हो सके और हुकूमती स्कीमों को किस तरह ज़मीनी सतह पर अमलाया जाता है इसका तजुर्बा हासिल कर सके। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पंचों और सरपंचों की एक ग्रुप को पंचायती राज का तजुर्बा हासिल करने के लिए पंचायत के दौरे पर भेज दिया है। ये तजुर्बाती दौरा दीही नुमाइंदों को बैरून रियासतों में नाफिज पंचायती राज और इसकी अमल आवरी से मुताल्लिक तजुर्बा हासिल करने के लिए मुनाकिद किया गया है। ये जो टूर हमें दिया जा रहा है इसका एक मतलब होता है, बैकग्राउंड होता है, इसीलिए कि वहाँ से कुछ सिक्के आए, वहाँ से आप वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहे हैं, वहाँ की पंचायतें तो उनको वहाँ से कुछ सीख कर आएंगे। तो वो हम उसी तनाजुर में हमने वहाँ आज जाना है। तो वहाँ से हम यही सीखेंगे कि वहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो वही हमने वहाँ से आके यहाँ पे करना है। दीही नुमाइंदों ने हुकूमत की जानिब से उनके लिए दौरे का एहतमाम करने पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दौरे के दौरान तरबियती प्रोग्राम मुनाकिद होंगे, जहां उन्हें पंचायती राज से मुतालिक बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि देखना ये है कि पंजाब और हरियाणा में किस तरह पंचायती राज काम करता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की निस्बत वहाँ का पंचायती राज ज्यादा मौसर है। ऐसे टूर होने चाहिए साल में 2 दफ़ा, तो एक ही दफ़ा नहीं 2 दफ़ा। एक तो लोगों की रहन सहन देखेंगे हम, वहाँ क्या कर रहे हैं, वो काम में कैसी चल रही हैं, वहाँ के पंचायत की BDOs, वहाँ के DPO साहब वो क्या कर रहे हैं, कैसे काम चला रहे हैं, वो भी हम देख लेंगे। वही देखकर हम भी कश्मीर में वैसा ही करेंगे। तो वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले पंचों और सरपंचों के लिए ये अपनी नौयत का पहला दौरा है। ये दौरा 7 रोज पर मुहित है, जिस दौरान वो मुख्तलिफ तरबियती कोर्स से मुस्तफीद हो जाएंगे। हुकाम का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे। देखिए, इदारे नए नए आए हैं, इदारों को पनपने में, इनको इवॉल्व होने में काफ़ी टाइम लगता है, और इस सिलसिले में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है वो है इनकी तरबियत करना, इनका एक्सपोजर विज़िट करना, इनकी कैपेसिटीज़ को बिल्ड करना। तो ये कैपेसिटीज़ जब आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये बेहतर और अच्छे तरीके से अपना जो काम है वो अंजाम दे पाएंगे। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज इंतखाबात मुनाकिद करने के बाद हजारों अवामी नुमाइंदे मुंतखब हुए, जिनके जरिए इंतजामिया अवाम की दहलीज पर पहुंच रही है, जबकि अवामी नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाया गया है ताकि अवामी उमंगों के मुताबिक तामीर और तरक्की यकीनी बन सके। बढ़ती माहौलियाती आलूदगी से निजात हासिल करने
اور اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت جموں و کشمیر کے سرمائی دارالحکومت جموں میں مختلف پروجیکٹس ہاتھ میں لیے گئے ہیں۔ جموں شہر میں فلائی اوور کے نیچے ورٹیکل گارڈن تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ خوبصورت، صاف اور گرین جموں کا منصوبہ یقینی بنایا جا سکے۔ جموں شہر کو اسمارٹ سٹی بنانے کے لیے تعمیراتی کام بڑے پیمانے پر جاری ہیں۔ جموں شہر کو اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے زمرے میں لایا گیا ہے اور اس پروجیکٹ کے تحت جموں شہر میں کئی تعمیری کام ہاتھ میں لیے گئے ہیں۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت جاری تعمیراتی کام کے تحت جموں میں ورٹیکل گارڈن تعمیر کیا جا رہا ہے، جس کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ یہ ورٹیکل گارڈن جموں کے طویل ترین فلائی اوور کے نیچے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے جموں میونسپل کارپوریشن کی طرف سے اور ہمارے آنریبل ایل جی صاحب کی طرف سے۔ یہ جو اسمارٹ سٹی پروجیکٹ اچھی طریقے سے یہاں چل رہا ہے، یہاں اس پروجیکٹ سے ہمارے جموں واسیوں کو اور کشمیر واسیوں کو، جموں کشمیر واسیوں کو اچھا لابھ ہوگا۔ جس طریقے سے ایک اسمارٹ سٹی پروجیکٹ آگے بڑھ رہا ہے، یہ ایک اچھا ایک شہر ابھر کر نکلے گا۔ جموں شہر کو آلودگی سے محفوظ رکھنے، خوبصورتی دوبالا کرنے کے لیے ورٹیکل گارڈن کی تعمیر کی گئی ہے۔ اس منفرد گارڈن کی تعمیر سے جموں شہر کی تصویر ہی بدل رہی ہے۔ میونسپل کمشنر جموں کا کہنا ہے کہ فلائی اوور کے پلروں پر ورٹیکل گارڈن تعمیر کرنے کے لیے مختلف اقسام کے پودے لگائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں شہر میں جگہ کی کمی کے پیش نظر یہ ورٹیکل گارڈن تعمیر کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کا بنیادی مقصد جموں شہر کو صاف اور گرین بنانا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہروں میں اسپیس کی کمی ہے، اسی لیے یہ کانسیپٹ شروع ہوا کہ ہم گرینری بھی چاہتے ہیں اور اسپیس کی کمی کے کارن اس کو ہم نے ورٹیکلی دیواروں پہ جیسے لگاتے ہیں، یہاں پہ ہم نے فلائی اوور کے پلرز پہ لگایا ہے۔ تو اس کا پرپس ہے گرینری، اسپیس کو بچانا اینڈ آف کورس پلانٹس، جیسا ہم جانتے ہیں ایک انوائرمنٹ جو ایئر پولیوشن ہے اس کو کم کرنے میں بھی ہمیں مدد کرتا ہے۔ فلائی اوور کے پلروں کو پودوں سے سجایا گیا ہے، جبکہ فلائی اوور کے نیچے زمین کو ہموار کر کے سبزے کی چادر بچھائی جا رہی ہے۔ پودوں کو تر و تازہ رکھنے اور سبزے کو سیراب کرنے کے لیے ایک اسپیشل اریگیشن سسٹم نصب کیا گیا ہے۔ اسمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت جموں شہر کو خوبصورت اور گرین بنانے کا منصوبہ انتظامیہ نے ترتیب دیا ہے۔ لوگوں کو سبز راہداری ملنے سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے حکومت کے اس اقدام کی کافی سراہنا کی اور کہا کہ جموں شہر مکمل طور پر بدل رہا ہے۔ یہ ورٹیکل گارڈن جو ہے، میں کہتا ہوں ہینگنگ گارڈن بھی ہونے چاہیے، جیسے ہینگ کرتے ہیں ہم، وہ بھی ہونے چاہیے، اور ایسے ہی پلانٹ جو ہے سارے جموں میں لگنے چاہیے۔ اور جموں میں جب یہ لگ جائے گا تو جموں کلین اینڈ گرین ہو جائے گا، اور یہ جو ایک اچھا قدم ہے اسمارٹ سٹی کے لیے۔ ہمارا جموں جو ہے اسمارٹ سٹی بن رہا ہے، اور اس اسمارٹ سٹی میں یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ دنیا بھر میں ورٹیکل گارڈن رجحان تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ اگر آپ بھی فطرت سے محبت کرتے ہیں اور ماحولیاتی آلودگی سے پاک فضا قائم کرنے میں اپنا رول ادا کرنے کے خواہاں ہیں تو عمودی طرز کا یہ باغیچہ بہترین انتخاب ہے۔ کشمیر اسکول آف ڈیزائن وادی کشمیر میں دستکاری کے ڈیزائن میں جدت کاری اور اس قومی ورثے کی انمول صنعت کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ محکمہ ہینڈی کرافٹس کی جانب سے یہ یونٹ قائم کیا گیا ہے، جہاں ہنرمندوں کو جدید تقاضوں کے عین مطابق تربیت دی جاتی ہے تاکہ روزگار کے نئے وسائل پیدا ہو اور دستکاری صنعت کو اور زیادہ فروغ مل سکے۔ جموں کشمیر کے ڈائریکٹوریٹ آف ہینڈی کرافٹس کا اسکول آف ڈیزائن ایک ایسا یونٹ ہے جو روایتی دستکاری مصنوعات کے ڈیزائن کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور صنعت کو فروغ دیتا ہے، جبکہ مقامی کاریگروں کو زیادہ منافع کمانے میں بھی مدد دیتا ہے۔
मार्केट के बदलते हुए रुझानात और लोगों की ज़रूरियात को समझने के लिए स्कूल ऑफ डिज़ाइन ने मुख्तलिफ दस्तकारी मसनूआत की डिज़ाइन के साथ तजुर्बात किए, जिनका कई सालों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। स्कूल ऑफ डिज़ाइन का वजूद में आना ही इसी कड़ी का हिस्सा था कि जब ये 1958 में वजूद में आया, प्रायर टू द डिपार्टमेंट बनने से पहले स्कूल ऑफ डिज़ाइन वजूद में आया है। यही इंटेंशन लेके कि जो भी चेंजेस ज़माने की है वो क्राफ्ट में इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि एक नई चीज़ लाने के लिए एक कारीगर के पास वो रिसोर्सेज नहीं होती थी कि वो नई चीज़ बनाए। उसमें उनको डिज़ाइनर चाहिए था, बहुत सारा मटेरियल चाहिए था। तो गवर्नमेंट ने उस वक्त सोचा कि हम ग्रुप ऑफ डिज़ाइनर्स, आर्टिजन्स, मास्टर क्राफ्ट्समैन इकट्ठा करके उनको रॉ मटेरियल दे के, बाकी फैसिलिटीज दे के आम कारीगर के लिए, एक्सपोर्टर के लिए, डीलर के लिए नया प्रोडक्ट बना के तैयार रखें। इस वक्त पेशेवराना डिज़ाइनर की मदद से इस इंस्टीट्यूट के कारीगर पहले ही बड़ी तादाद में डिज़ाइन सीख चुके हैं और वो तमाम मसनूआत बशमूल पेपर मैशी, लकड़ी पर नक्शो निगार, कानी शाल, कालीन बाफी, विलो वर्क और कढ़ाई के जरिए नए डिज़ाइंस तैयार कर रहे हैं। कारीगर शौकत अहमद कहते हैं कि हमारी दस्तकारी स्कूल ऑफ डिज़ाइन के बगैर नामुकम्मल है। इससे एक होता है कि नए लोगों को नया टेस्ट मिलता है क्राफ्ट में, न कि यही शॉल बनाए, टोकरी बनाए। उनको जब विलो में गड़ी मिली, कानी में टाई मिली, या वॉल हैंग मिला, या टर्कोइज में झुमके मिले, इस तरह से मतलब लोगों को भी एक क्राफ्ट के रिलेटिव बारे में कुछ नया देखने को मिला है। इस यूनिट में काम करने वाले दीगर कारीगरों का मानना है कि जब किसी दस्तकारी की मसनूआत पर जदीद डिजाइन किया जाता है तो उसमें बेहतरी आती है। इस तरह एक कारीगर के लिए जरूरी है कि वो मसनूआत को नए नए डिजाइन दे। ये ज्यादा पुरकशिश हो जाते हैं और अच्छी कीमत पर फरोख्त किए जा सकते हैं। उनका कहना था कि हमारे पास हर दस्तकारी में जदीद डिजाइन है। आप देखिए, आप खुद भी देख सकते हैं, हर किसी क्राफ्ट में नए नए डिज़ाइन हमने इनोवेट किए हैं। जब हम बाहर वो किसी मतलब जो बाहर प्राइवेट कारीगर है हम उनको देते हैं तो ऑब्वियसली उनका काम बढ़ जाता है इससे, जब नए नए डिज़ाइन इनोवेट होते हैं। और जब टूरिस्ट्स भी यहाँ पर आते हैं, आप क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ फ़ायदा है, यहाँ पर हर कोई क्राफ्ट असेंबल है एक ही जगह। यहाँ पर टूरिस्ट्स को हर किसी क्राफ्ट का जायज़ा ले सकते हैं, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के इस यूनिट का मकसद बदलते वक्त के मुताबिक दस्तकारी में तब्दीलियों को मुतारिफ कराना है। यहाँ काम करने वाले हुनरमंद हर रोज नए तजुर्बात के साथ कुछ नया मुतारिफ कराने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा हमें। आप हमें अपनी राय badaltamanzarkashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।